Hello students, this is Sasmita. Welcome to my channel sus@Mita. Today we will discuss about the chapter 11 of class 6 science NCERT syllabus, that is light, shadows and reflections. As you know, आप सबके PT2 एग्ज़ाम सब आने वाले हैं, तो PT2 एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से हम अभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। PT2 एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ 3 मार्क्स के, कुछ 4 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ 5 मार्क्स के। सो उसी हिसाब से हर एक वीडियो में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे कि अभी हम इस वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैंने लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस चैप्टर के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस निकल सकते थे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं एंड अभी उन क्वेश्चन को समझते हुए उनका आंसर सॉल्व करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू लाइट पास करते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि एक पीस ऑफ ग्लास, उसके थ्रू लाइट पास कर जाता है। लाइट पास कर जाता है मतलब क्या? उसके आर पार हम देख सकते हैं, एक ग्लास पीस के आर पार हम देख सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि थ्रू द पीस ऑफ ग्लास द लाइट कैन पास। सो दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. Okay, so the answer here is transparent. A, transparent. Objects through which light can pass are called transparent. Question number 2. Objects through which we cannot see at all is called. ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते। जैसे कि एक पीस ऑफ वुड, एक वुड पीस के थ्रू हम कुछ देख नहीं सकते। इसका मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि एक वुड पीस के थ्रू लाइट पास नहीं करता। एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. सो द आंसर हियर इज ओपेक. बी, ओपेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैनॉट सी क्लियरली इज कॉल्ड. ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। वो जो दिखता है वो ब्लर दिखता है। These kinds of objects are called translucent objects. So the answer here is B, translucent. So अभी हमने 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स पढ़े. The objects through which light can pass are called transparent objects. The objects through which we cannot see clearly are called translucent objects. And the objects through which we cannot see at all are called opaque objects. Okay, remember these 3 points. Next question is question number 4. Objects which emit light of their own are called. ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो खुद लाइट एमिट करते हैं? जैसे कि सन, इसका खुद का लाइट होता है, जैसे कि टॉर्च लाइट. तो these kind of objects which emit light, they are called luminous objects. Here the option A, this one is the correct answer, luminous object. और इसका एकदम अपोजिट, जिन ऑब्जेक्ट्स का खुद का लाइट नहीं होता है, दे डू नॉट एमिट लाइट, दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ आयरन, एनीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. When light falls on an object, a dark patch falls on the ground and it is called dash. Okay, जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है, then we can see a dark patch of the object on the ground. So what is this dark patch that we see on the ground? This is called shadow, जिसको हम परछाई बोलते हैं. This is called shadow. So the option is B, shadow. This is also very important. Next question is question number 6. A shadow is obtained only on a, options are light, object, screen. देखिए अब shadow
फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे ऊपर लाइट गिर रही है, लेकिन हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है, खाली स्पेस है। तो क्या स्पेस में हमारी शेडो फॉर्मेशन होगी? नहीं। शेडो फॉर्मेशन होने के लिए हमारे पीछे कोई स्क्रीन होना ज़रूरी है, जैसे कि दीवार। सो फॉर ऑब्टेनिंग a shadow we need a screen. So here the correct answer is screen. So the next question is question number 7. Through pinhole camera the image seen is, एक पिनहोल कैमरा है जिसके थ्रू अगर हम इमेज देखते हैं तो कैसे दिखता है? दैट इज अपसाइड डाउन, इरेक्ट और नो इमेज इज सीन। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? सो व्हाट इज पिनहोल कैमरा? पहले समझ लेते हैं पिनहोल कैमरा होता क्या है। जैसे नॉर्मली कैमरा में हम कोई लेंस यूज़ करते हैं, पिनहोल कैमरा में कोई लेंस यूज़ नहीं होता है। देन व्हाट इज़ पिनहोल कैमरा? इसको बनाते कैसे हैं? एक पिनहोल कैमरा बनाने के लिए हमको चाहिए एक लाइट प्रूफ बॉक्स। बॉक्स के एक साइड में एक छोटा सा होल बना दीजिए, अपोजिट साइड में बॉक्स को काट के वहाँ पे एक ऑयल पेपर पेस्ट कर दीजिए। सपोज दिस इज़ द ऑयल पेपर। ऑयल पेपर क्यों चाहिए? बिकॉज हियर वी नीड ए ट्रांसलूसेंट पेपर। वाई ट्रांसलूसेंट? बिकॉज ट्रांसलूसेंट मतलब क्या? थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स बट नॉट क्लियरली, राइट? ऐसे वाला पेपर हमको चाहिए। तो ऑयल पेपर एक ट्रांसलूसेंट पेपर है जिसके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली कुछ देख नहीं सकते। सो हम ऑयल पेपर यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमको करना क्या है? बॉक्स के सामने जो चीज़ को हमको देखना है वो चीज़ को रख देना है। सपोज आपने रखा एक कैंडल, कैंडल के फ्लेम को हमको देखना है। इसका इमेज आप देख सकते हो, लेकिन द इमेज विल बी इन्वर्टेड लाइक दिस। वाई सो? चलो देखते हैं। पॉइंट ऑफ द कैंडल थ्रू विच द लाइट पासेस हियर इज A. The light passes in a straight line and the point where it falls is A1. जहाँ से लाइट आ रही है वो पॉइंट है A, एंड जहाँ पे लाइट गिर रही है वो पॉइंट को हमने नाम दे दिया A1। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है फ्लेम का, ये वाला हिस्सा है। यहाँ से भी लाइट अंदर जा रही है। ये पॉइंट से लाइट सीधा होल के थ्रू इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जो लाइट है वो सीधा होल के थ्रू नीचे की तरफ आएगा। सो एक पॉइंट का लाइट A1 पॉइंट में पहुंचेगा, और सपोज दिस इज द पॉइंट B पॉइंट का लाइट पहुंचेगा एट दिस पॉइंट। सपोज दिस इज नेम्ड एज B1। सो A पॉइंट का लाइट पहुंचता है A1 में, एंड द लाइट फ्रॉम B रीचेस एट द पॉइंट B1। सो AB इमेज जो है, AB इमेज सीधा जो था अभी पहुंच गया B1 A1 इमेज में। दैट मीन्स ये उल्टा हो गया। अब जो सीधा था वो उल्टा हो गया। दैट मीन्स द पिक्चर विल बी इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। सो द आंसर हियर इज अपसाइड डाउन। क्वेश्चन नंबर 8. Light moves in dash path. Be straight. This one is the correct answer. Next question number 9. Dash changes the direction of light that falls on it. 3 options है यहाँ पर. Opaque objects, mirror, water. Opaque objects जो है इसके थ्रू तो लाइट पास ही नहीं करता, ये डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर सकता. वाटर के थ्रू लाइट पास कर जाता है. इसीलिए हम वाटर के अंदर जो भी चीज़ें होती है, बालू है, पत्थर है, फिश है, जो भी है हम चीज़ क्लियरली देख सकते हैं. दैट मीन्स वाटर इज ट्रांसपेरेंट. कौन सी चीज़ बचा अभी? मिरर. याद रखिए ये भी चीज़ कि मिरर में ना लाइट रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्शन मतलब इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट. अगर ये मिरर है, अगर ये आपका मिरर है और लाइट यहाँ से आ रही है, देन मिरर क्या करेगा? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा. इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. वी सी आवर इमेज इन मिरर इज डैश. मिरर में हम अपना इमेज जो देखते हैं होता क्या है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्शन, सी कॉपी. अभी मैंने जस्ट बताया मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से हम अपना इमेज मिरर में देख सकते हैं.
So the correct answer here is B, reflection. Next question is question number 11. Shadows are formed when dash comes in the path of light. यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ रखने से पीछे जो स्क्रीन है वहाँ पे शेडो फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे स्क्रीन है जहाँ पे शेडो फॉर्मेशन हो रहा है. तो बीच में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट रखे? सोचो, आप खड़े हो जाते हो. आप हो क्या? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट. इन तीनों में से आप हो क्या? आप ट्रांसपेरेंट हो क्या? आपके थ्रू लाइट पास कर रहा है? नहीं. सो यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. आर यू ट्रांसलूसेंट? आपके थ्रू चीज़ें दिखते तो है बट नॉट क्लियरली. आप ऐसे हो? नहीं. सो यू आर नॉट ट्रांसलूसेंट आल्सो. देन आपके थ्रू कुछ भी नहीं देख सकते. दैट मीन्स यू आर ओपेक ऑब्जेक्ट. जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है पीछे जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर पड़ती है. शेडो फॉर्मेशन के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला तो लाइट, नेक्स्ट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट स्क्रीन. ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नीड 3 things for the formation of shadow, that is light, opaque object and screen. So here the correct answer is opaque object. Next question is question number 12. Dash camera can be used to see the image of sun and brightly lit objects. सन का इमेज देखना हो, नहीं तो कोई ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट को आपको देखना हो, तो आप कौन से कैमरा से देखोगे? आप तो डायरेक्ट सन को देख नहीं सकते. सो ऐसा कौन सा कैमरा है जिससे हम सन को देख सकते हैं? अभी जस्ट हमने पढ़ा ऑप्शन हियर, फिर भी देख लेते हैं. नेचुरल, पिन होल, पेपर. नेचुरल कैमरा से तो हम नहीं देख सकते सन को, पेपर कैमरा से भी नहीं देख सकते. सो द करेक्ट आंसर इज पिन होल कैमरा. Through pinhole camera we can see the sun or any brightly lit objects. Next question is question number 13. Which shape gives circular and rectangular shadows when held in different ways? ऐसा कौन सा शेप है जो कि बोथ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेडोज फॉर्मेशन करता है? ऑप्शंस देख लीजिए. ए सिलेंड्रिकल, बी सर्कुलर, सी रेक्टेंगुलर. मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा दूँ. इसका आंसर है सिलिंड्रिकल शेप, क्योंकि अगर कोई सर्कुलर शेप आप लो, उसके ऊपर लाइट गिरता है तो उसकी परछाई पीछे स्क्रीन में कैसे दिखेगी? सर्कल ही दिखेगी, ये रेक्टेंगुलर नहीं दिखेगी. अगर आप कोई रेक्टेंगुलर चीज़ लेते हो और उसके ऊपर लाइट गिराते हो, देन इसका जो शेडो है वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा. नहीं तो थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा ऐसे फॉर्मेशन होगा, बट सर्कल नहीं होगा. नेक्स्ट बचा कौन? सिलिंड्रिकल. बट व्हेन ए सिलिंड्रिकल शेप इज टेकन, सी दिस इज द सिलिंड्रिकल शेप, और उसके ऊपर जब लाइट गिरता है, देन द शेडो फॉर्म्ड हियर विल बी रेक्टेंगुलर. इन दिस स्टेज द शेडो ऑफ द सिलेंडर विल बी rectangular. But when the cylindrical shape is kept like this, see, when the cylindrical shape is kept like this and light falls on it, then the shadow formed behind it will be circular. So cylindrical shape को अगर हम 2 different ways में रखते हैं तो हमको 2 different types of shadow मिलता है. क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? विच शेप गिव्स सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेडो? कौन सा शेप ऐसा है जो हमको सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेडो देता है? व्हेन हेल्ड इन डिफरेंट वेज, जब हम उसको अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं. अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ते हो तो आपको सर्कुलर शेप मिलेगा. अगर आप इसको वर्टिकली और इरेक्ट पकड़ते हो देन आपको रेक्टेंगुलर शेडो मिलेगा. राइट? सो द आंसर विल बी सिलिंड्रिकल शेप. Next question, question number 14. In dark room, you cannot see reflection in a mirror because एक डार्क रूम के अंदर आपको कोई भी मिरर की रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा. मिरर में रिफ्लेक्शन कब दिखता है? जब उसके ऊपर लाइट गिरता है. लेकिन
डार्क रूम में तो लाइट ही नहीं होता है, तो रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? लेट्स फाइंड आउट. ए, देर इज नो लाइट. बी, देर इज नो शेडो. सी, वी कैन नॉट सी मिरर. डार्क रूम में तो लाइट ही नहीं होगा, तो मिरर हम देख कैसे सकते हैं? शेडो, लाइट नहीं होगा तो शेडो कैसे फॉर्मेशन होगा? देर इज नो लाइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ए, देर इज नो लाइट. Next question is question number 15. Two mirrors are placed in Z-shaped box to make options A, kaleidoscope, B, periscope, 3, horoscope. अच्छा, सो एक जेड शेप बॉक्स है जिसके अंदर 2 मिरर्स रखे गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैलेडोस्कोप, पेरिस्कोप, हॉरोस्कोप. सो पहले हम देख लेते हैं कैलेडोस्कोप किसको बोलते हैं, पेरिस्कोप किसको बोलते हैं. लाइट के रिफ्लेक्शन के साथ हॉरोस्कोप का कोई रिलेशन ही नहीं है. तो चलिए देखते हैं कैलेडोस्कोप क्या होता है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कैलेडोस्कोप. कैलेडोस्कोप में क्या होता है? वी यूज 2 मिरर्स एंड उन दोनों को हम इंक्लाइन करके पकड़ते हैं लाइक दिस. दिस इज 1 मिरर, दिस इज अनदर मिरर. दे आर इंक्लाइंड विथ ईच अदर मेकिंग एन एंगल. एंड इन दोनों के बीच हमको ना एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा. तो ये ऑब्जेक्ट के कितने रिफ्लेक्शन ये 2 मिरर्स में दिखेंगे? सपोज दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2. मिरर 1 की जो बॉर्डर है मिरर 2 में यहाँ पे दिखेगा. मिरर 2 का जो बॉर्डर है मिरर 1 में ऐसे रिफ्लेक्शन होकर दिखेगा. तो ऑब्जेक्ट के कितने रिफ्लेक्शन आएगा? चलो देखते हैं. ये ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन M1 मिरर में यहाँ पे दिखेगा. एक ऑब्जेक्ट का रियल रिफ्लेक्शन जो है वो M2 में यहाँ पर दिखेगा. M2 मिरर में जो मिरर का इमेज हम देख रहे हैं वो एक इमेज बनकर M1 मिरर में देख सकते हैं, और M1 मिरर का जो इमेज है उसको हम M2 मिरर में देख सकते हैं. इस तरह से एक साथ में 2 मिरर यूज़ करके हमको दिखना कितना चाहिए था? 2 रिफ्लेक्शंस. विथ 2 मिरर्स वी शुड सी 2 रिफ्लेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट इन दिस वे वी कैन सी in total 1, 2, 3, 4 reflections together. And this type of arrangement of mirrors is called kaleidoscope. नेक्स्ट देखते हैं पेरिस्कोप क्या होता है. इन ए सिलिंड्रिकल बॉक्स, keep a mirror here, keep another mirror here parallel to the first mirror. This is mirror 1, this is mirror 2. Here also 2 mirrors are used, but the 2 mirrors are not inclined with each other. They are kept parallel to each other, and they are kept in a cylindrical box. In front of the mirror 1 there is an opening, and in front of the mirror 2 there is also an opening. मिरर 1 के सामने जो ओपनिंग है उसके सामने हमको एक ऑब्जेक्ट रखना है जो हमको देखना है, जैसे कि एक ट्री के सामने ये ओपनिंग रख दीजिए, तो ये ट्री की जो रिफ्लेक्शन है ये मिरर में दिखाई देगी, एंड दैट रिफ्लेक्शन अगेन विल बी फॉल ऑन द मिरर 2, सो द ट्री कैन बी सीन इन मिरर 2 ऑल्सो. द पर्सन स्टैंडिंग हियर कैन सी द ट्री थ्रू मिरर 2 without moving here, and this arrangement is called periscope. When 2 mirrors are inclined to each other and multiple reflections are seen in them, then that is called kaleidoscope. In periscope वही 2 mirrors हम use करते हैं but parallel to each other. Okay? In both the cases एक सेम चीज़ है जो आपने नोटिस किया, that reflections can also be reflected. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस जो PT2 एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सब यहाँ पे ख़त्म होता है. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.